Good morning, everyone. Welcome to your accountancy lecture. Today, let's start with the methods of valuation of goodwill. That how will you calculate goodwill? ठीक है, it can be calculated by three different methods. First is average profit, super profit, and then capitalization method. Today, we are going to cover average profit, not fully, just one part of the average profit. Average profit includes simple average profit and weighted average profit. सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है उसमें हमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने पड़ेंगे. हाउ वुड यू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट? आपने प्लस 10th में मीन +1 में भी मीन मीडियन मोड किया ना. तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलते हैं? सम ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स, जितने भी प्रॉफिट्स होंगे, सपोज 4 ईयर के प्रॉफिट्स दिए हैं तो वो सारे प्रॉफिट्स आप ऐड कर लोगे, डिवाइड करोगे नंबर ऑफ ईयर्स से. 4 ईयर्स हैं तो डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, ये हो गया एवरेज प्रॉफिट. गुडविल कैसे निकलती है? एवरेज प्रॉफिट इज टू बी मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. नाउ व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट? तो ये है जो हमने अभी निकाला. और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मीन्स these are the years for which the firm is likely to earn that much profit because of the efforts made in the past. Means कि ये वो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज वो एस्टिमेट कर लेते हैं कि इतने ईयर्स तक आपकी यही सेम ही प्रॉफिट अर्न करने वाली है कंपनी. कि इस साल अगर 40,000 का प्रॉफिट हुआ है तो अगले इतने सालों तक, सपोज 3 ईयर्स तक आपकी कंपनी सेम प्रॉफिट अर्न करने वाली है. तो इट मीन्स वो 3 ईयर्स जो क्या है वो क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. एंड इट इज़ द एस्टिमेटेड वैल्यू फॉर कैलकुलेटेड गुडविल. ठीक है, ये कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है. दिस इज जस्ट एन एंटिसिपेटेड वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ जस्ट द कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल. नाउ इन सम केसेस अंडर सिंपल प्रॉफिट मैथड यहाँ पे कुछ प्रॉफिट ऐसे दिए होते हैं जिनमें कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं. तो वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट द एडजस्टेड प्रॉफिट, देन वी विल कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट. नाउ एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे निकलेंगे? एडजस्टेड प्रॉफिट में राजे हम वो सारी चीज़ें जो कि पिछले साल की थी जो इस साल नहीं हो सकती. ठीक है, सपोज़ कि वो लॉसेस हैं, एबनॉर्मल लॉसेस. लास्ट ईयर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में चोरी हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से हमें लॉस हुआ. तो हमने उस टाइम पे वो नॉर्मल लॉस लेस कर लिया. लेकिन ये ज़रूरी थोड़ी है कि हर साल वो चोरी होती रहेगी. ठीक है ना, तो हम इसको क्या कर देंगे? ऐड बैक कर देंगे प्रॉफिट में. एबनॉर्मल लॉसेज आर टू बी एडेड बैक और एबनॉर्मल गेन उसी तरह से क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मैंने लिखा है यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. आपको फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं? विच आर ऑलरेडी established in the business which have to be carried on for a longer period of time. तो उनके ऊपर अगर आपको लॉस हो गया, सपोज मशीनरी का लॉस हुआ है आपको, तो ज़रूरी थोड़ी है कि हर साल मशीनरी के कारण आपको कोई ना कोई लॉस होगा ही. ठीक है, आपने उस टाइम लेस किया हुआ है पिछले साल में, अब आप इसको ऐड बैक कर दो कि हो सकता है कि ना हो. ठीक है, तो और अगर ऐसे ही कोई गेन हो गया तो वो हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे. ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. अगर आपने अपने ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया है, ये देखो बेटा, हम ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाते हैं तो यहाँ ओपनिंग स्टॉक होता है, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक होता है. अगर ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है तो क्या हुआ? इसके ऊपर इफेक्ट हुआ, उसका प्रॉफिट के ऊपर होता है ना. तो अगर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक कम दिखा दिया है तब भी क्या है? प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट होगा. इससे क्या प्रॉफिट होगा? इट वुड हैव रिड्यूस्ड द प्रॉफिट. ठीक है, तो उसकी वजह से आपने इसको वहाँ पे लेस किया होगा, उस टाइम पे ओवर वैल्यूएशन होगी, आप अब इसको ऐड बैक कर दो. ठीक है, नेक्स्ट अगर यही अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक होता और ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होता तो हम करते लेस. ठीक है, लेस वाली चीज़ें साथ साथ ही बता रही हूँ आपको मैं. नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस मीन्स द एक्सपेंसेस विच आर नॉट गोइंग टू रेकर इन फ्यूचर. ठीक है, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो इस बार हो गए हैं लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम ना हो. ठीक है, आप उनको क्या कर दोगे? ऐड बैक, क्योंकि वो एक्सपेंस थे आपने लेस किए होंगे, अब आप उनको ऐड बैक करोगे. ये नॉन रेकरिंग इनकम भी इसी तरह से हैं, इनको हम लेस कर देंगे.
नेक्स्ट है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर आपने किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज कर दिया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि आपका कोई खर्चा जो कैपिटल नेचर का था, सपोज आपने मशीनरी परचेज की, एग्जाम्पल कोट की है साथ में, आपने मशीनरी परचेज की है और आपने उसको रॉन्गली डेबिट कर दिया है किसमें, परचेज अकाउंट में, जबकि करना किसमें चाहिए था, मशीनरी में, ठीक है ना। यानी कैपिटल को आपने रेकरिंग नेचर में कर दिया है, तो आप उसको क्या कर दोगे, ऐड बैक, ठीक है। और ऐसे अगर अपने इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो भी आप लेस करोगे। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स मीन्स नॉट फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस का पार्ट नहीं है वो, ठीक है। तो इस बार आप उसको लेस कर दोगे, वो गलती से आपने ऐड कर दिया है बिजनेस में लास्ट ईयर, लेकिन इस बार आप लेस कर दोगे। पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन आपने डिडक्ट करनी है, ठीक है, बिकॉज अगर ये डिडक्ट नहीं हुई पार्टनर रेम्यूनरेशन, वैसे तो अगर डिडक्ट हो गई है तो ठीक है, फिर इसका कुछ नहीं करना। इफ़ नॉट डिडक्टेड, ठीक है, अगर ये डिडक्ट नहीं हुई है देन यू हैव टू डिडक्ट द पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। एनी फ्यूचर एक्सपेंडिचर लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, कोई भी फ्यूचर एक्सपेंस है जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम है, वो तो पे करना ही पड़ेगा ना आपको, तो आप उसको क्या कर दोगे, लेस कर दोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप एडजस्टेड प्रॉफिट निकालोगे एंड देन यू विल कैलकुलेट विद दिस फॉर्मूला। Now let's start with the second illustration. Aman purchased Bharatendus business with effect from 1st April 2019. It was agreed that the firm's goodwill will be valued at 2 years purchase of average normal profit. 2 years purchase, जो ये years purchase लिखा है, ये क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है, ठीक है। किसका निकालना है, ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, इट मीन्स एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। प्रॉफिट ऑफ द भारतेंदुज बिजनेस फॉर द लास्ट 3 years वर एज फॉलोज। ये 3 साल का हमें प्रॉफिट दिया है। 2017 में आपके पास प्रॉफिट था 1 लाख इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन, इसमें एबनॉर्मल गेन भी इंक्लूड है, इट मीन्स 10,000 इसमें एडेड है, तो हम एबनॉर्मल गेन को क्या करते हैं, लेस कर देते हैं, कि हो सकता है कि इस साल ना हो, ठीक है। तो हमने लेस कर दिया इसमें से 10,000, तो हमारे पास आएगा 90,000। आफ्टर दैट 2018 का जो प्रॉफिट है उसमें आपके पास प्रॉफिट था 1,10,000 आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस। इसमें एबनॉर्मल लॉस हुआ है, एबनॉर्मल लॉस हुआ है, आपने लेस कर दिया होगा पिछले साल, लेकिन इसमें भी आपने लेस किया हुआ है जो कि गलत है, तो हम इसको ऐड बैक कर देंगे 20,000 को, ठीक है। तो हमने जब 20,000 को ऐड बैक किया हमारे पास आया 1,30,000। आफ्टर दैट 85,000 प्रॉफिट था इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 5,000 फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अभी हम करके हटे हैं कि अगर कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, अगर वो हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं है, तो हम उसको क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। तो हमने इसको डिडक्ट कर दिया 5,000 से, तो ये हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट आए। एडजस्टेड प्रॉफिट को हमने सबको ऐड कर लिया, हमारे पास ये अमाउंट आई, दैट इज़ 3 लाख। ये क्या है, प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट हो गए आपके। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 3, ठीक है। आप इसको डिवाइड करोगे, एवरेज प्रॉफिट आ गया आपके पास 1 लाख। गुडविल निकालनी है, वो कह रहा है 2 years परचेज, तो हम ईयर्स परचेज को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एवरेज प्रॉफिट से। एवरेज प्रॉफिट आपका आ गया 1 लाख, 1 लाख को 2 years परचेज से मल्टीप्लाई किया, इट विल कम 2 लाख, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इलस्ट्रेशन 3। अब इसमें सिमरन परचेज अनीताज बिजनेस ऑन 1st April, इट वॉज एग्री टू वैल्यू गुडविल 3 years परचेज, इट मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दी है 3, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years, ये नंबर ऑफ ईयर्स है, जहाँ ईयर्स परचेज लिखा है वो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है। प्रॉफिट कितने दिए हैं, 4 years के, 1 2 3 4, इट हैज़ बिन गिवन। फॉलोइंग फर्दर फैक्ट्स आर नोटिस फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये जज हुआ दैट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2016, इस ईयर में एन एसेट वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10,000, एक एसेट सेल हुई थी, तो इसको एडजस्टमेंट कैसे हुईगी, प्रॉफिट पे सेल की थी, वो प्रॉफिट उन्होंने ऐड किया हुआ है, हम इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे 96,000 में से। तो 90,000 में से 10,000 माइनस किया, हमारे पास आया 80,000। नेक्स्ट ईयर की बात है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2017 अ मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड इन एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में मशीन खत्म हो गई एंड 30,000 वॉज रिटर्न ऑफ एज लॉस इन द P&L अकाउंट। तो 30,000 जो है
वो एक तरह से एबनॉर्मल लॉस है, हर साल थोड़ी होगा, नॉन रेकरिंग नेचर का थोड़ी है ये, सॉरी ये नॉन रेकरिंग है ना, कि बार बार नहीं होने वाला। तो 30,000 जो आपने यहाँ पे रिटर्न ऑफ एज लॉस ड्यूरिंग द ईयर ended 31st March 2017, a machine got destroyed in an accident and 30,000 was written off as loss in the P&L। ये P&L में ये एज ए लॉस जो है वो शुरू हो गया। तो आप क्या करोगे, आपने लेस किया हुआ है, आप इसको ऐड बैक कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट ईयर है, देखो, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2018 फर्म्स एसेट्स वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट, इंश्योरेंस प्रीमियम बीइंग 10,000। इंश्योरेंस प्रीमियम जो फ्यूचर पेमेंट है जो आपने पे करनी है तो वो आप डिडक्ट कर दोगे इसमें से 1,80,000 में से। और नेक्स्ट ईयर की कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसलिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब आप इनको एडजस्ट करोगे तो ये एवरेज प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 ईयर्स, ये आपका एवरेज प्रॉफिट आया। गुडविल निकालने के लिए 3 ईयर्स परचेज है, हम फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट हियर, ठीक है। आफ्टर दैट रजे नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन 4, सेम यहाँ पे दिए हुए हैं। लेट्स स्टार्ट। ओम, शांति एंड नमो आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली, ठीक है। 3 पार्टनर्स हैं, इट मीन्स 1:1 की रेशियो में ये शेयर करते हैं। दे एग्रीड टू दे फॉर इक्वल शेयर, ठीक है। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यू एट 4 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर्स। प्रॉफिट्स दिए हुए हैं 5 ईयर्स के। एडजस्टमेंट दी हुई है, देखो, कहता है ऑन 1 अप्रैल 2018, मतलब पंगा कहाँ है, इस ईयर में, ठीक है। यहाँ तक जो काम है वो 1 लाख तक नॉर्मल चलता जा रहा है। देखते हैं 1 अप्रैल 2018 में 5 साइकिल्स कॉस्टिंग ₹20,000 वर परचेज्ड एंड वर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ये रॉन्ग है तो हम इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे ना, क्योंकि उसने जो कैपिटल नेचर की थी उसको किस में डाल दिया है, उसने उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डाल दिया है जो कि उसका एक्सपेंस है, ठीक है। तो हम इसको ऐड बैक करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। नीचे इसने नोट्स दिए हुए हैं, इसी को देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन साइकिल वर टू बी चार्ज 25%। डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होनी थी, 25%। इट मीन्स इस ईयर में भी डेप्रिसिएशन लेस होनी थी, इस ईयर में भी डेप्रिसिएशन लेस होनी थी, ठीक है ना, जो कि हुई नहीं, ठीक। नाउ लेट्स स्टार्ट। कहता है लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। इस ईयर में आपके पास क्या है, 31 मार्च 2019 में आपके पास है लॉस 1,20,000 का, ठीक है। 5 साइकिल्स कॉस्टिंग 20,000, ठीक है। 20,000 की कॉस्ट जो थी वो रॉन्गली डेबिटेड थी, ठीक है। तो आपने उनको डेबिट किया था, ठीक, तो जो कि गलत था P&L अकाउंट में, ठीक है। आप उसको लेस कर दो 20,000 से, आपके पास आएगा 1 लाख, क्लियर। उसके बाद आपने जो डेप्रिसिएशन थी उसकी, वो डेप्रिसिएशन उसमें ऐड बैक करनी है 25% ऑन 20,000, तो वो आती है आपके पास 5,000 डेप्रिसिएशन ऐड बैक की, आपके पास लॉस आया कितना, 1,05,000, ठीक है राजे। तो ये लॉस आपके पास आया 1,05,000, तब आपने एडजस्ट किया तो आपके पास ये प्रॉफिट आया। इस प्रॉफिट को आपने 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट आएगा, और ईयर्स परचेज दी है 4, एवरेज प्रॉफिट को 4 ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट गुडविल।